हेलो फ्रेंड्स, आइए इसमें बिहार स्पेशल जी के जो रहता है बिहार से संबंधित यह सभी इसमें करवाने वाला हूं। इसमें टोटल 300 क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अपलोड कर दिए हैं, देख सकते हैं। टोटल 304 है, साथ में इसका डिस्कस भी कितना बढ़िया से सर के द्वारा करवाया गया है, देख सकते हैं स्पेशल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा और या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है बिहार पुलिस 7549 है क्या, 75 तो यहाँ लिख लीजिए 7549 बिहार बिहार पुलिस 7549 इस को लिख के सर्च करना है टेलीग्राम पर। ठीक, चलिए व्हाट्सएप नंबर है 7549794066। ऐसे तो व्हाट्सएप नंबर जो डाल दिए हैं, पर्सनल कोई चीज़ बात हो तभी इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक, पर्सनल के लिए, नहीं तो लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आपको इस पर मैसेज नहीं करना है, पर्सनल चीज़ के लिए मैसेज कर सकते हैं। चलिए, बिहार एवं नेपाल के संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? कोसी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुआ था। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कुल वन आवरण कितना है? तो 7532 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में वृक्षावरण कितना है? तो 2371 वर्ग किलोमीटर है, कुल क्षेत्रफल का 2.7% है। बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण कितना है? तो 9903 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 10.7% है। 2021 की तुलना में 2023 में बिहार के वन आवरण में कितना की वृद्धि हुई है? 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी है। बिहार में वन आवरण में यह वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो यह वृद्धि प्रतिशत कितना है? 2.05% है। आगे बढ़ते हैं। 2021 की तुलना में 2023 में बिहार के वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई है? 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह सब पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। वृक्ष आवरण में यह वृद्धि प्रतिशत में कितना परसेंट वृद्धि हुई है? 1.28% की वृद्धि हुई है। वर्ष में 2021 से 2023 की अवधि के दौरान बिहार के कुल वनाच्छादन कितना वृद्धि हुई है? 687 वर्ग किलोमीटर। ये सब पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नहीं एक बराबर पूछा जा सकता है। बिहार का जिला जहाँ सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। यह भी हो सकता है। ठीक, चलिए, तो कितना है? कैमूर का है सबसे ज़्यादा, और कितना है? 1025.68 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि यह बिहार पुलिस में 2021 वाला में पूछा गया था। 21,000 जो वैकेंसी निकला था, 21,000 प्लस, तो उसमें पूछा गया था यह क्वेश्चन। आगे है, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का दूसरा सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे स्थान पर सबसे अधिक आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा? रोहतास। पहला था कैमूर, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा है रोहतास। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा? शेखपुरा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन हो सकता है? अरवल। यह सब नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है ये वाला। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा? बक्सर। सबसे अधिक वाला कौन था? तो अभी तुरंत पढ़े थे कैमूर। दूसरा कौन था? पश्चिमी चंपारण। और तीसरा कौन था? रोहतास। ठीक है। सबसे कम वाला कौन था? शिवहर। शेखपुरा था, सॉरी शेखपुरा नहीं होता, शेखपुरा। उसके बाद दूसरा था अरवल। तीसरा है बक्सर, सबसे कम वाला। आगे है प्रतिशत के आधार पर बिहार का सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला, तो कैमूर है। प्रतिशत के आधार पर बिहार का दूसरा मुंगेर। सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा? मुंगेर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के आधार पर बिहार का तीसरा सबसे वन आच्छादित वाला जिला कौन हो जाएगा? जमुई। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के आधार पर बिहार का सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन हो जाएगा? शेखपुरा, 0.12%। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन है? बक्सर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रतिशत है। ठीक। प्रतिशत के आधार पर तीसरा सबसे कम वन आवरण वाला जिला सिवान हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक। तो 3 हो गया है। कांवर झील बेगूसराय में है। नागेनट्टी कहाँ हो जाएगा? बिहार जमुई में है। ठीक। एक और है, टोटल हो गया है अभी वर्तमान में 4। ठीक। आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक पश्चिमी चंपारण में उदयपुर है। कौन सा? उदयपुर है पश्चिमी चंपारण में। ठीक। टोटल मिला के हो जाएगा कितना? 4, 1, 5 और 4। आगे है बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? डोमकच, विदेशिया, जाट जाटिन और कीर्तनिया, समो चकवा, ये सब लोक नृत्य है। आगे है बिहार के प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी तो प्रसिद्ध है। मंजूषा है जो कि बिहार के भागलपुर जिला से करता है। जहाँ दो पिया और कथांका चित्रकला, झांसी कला, ये सब बिहार से संबंधित कला है। आगे बढ़ते हैं। बरौनी रिफाइनरी कब स्थापित हुई और किस देश के सहयोग से हुई थी? तो कब स्थापित हुआ था? 1964 में, और रूस के सहयोग से हुआ था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है और कब बनाया गया? पादरी की हवेली निर्माण हुआ था 1713 ईस्वी में। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में बिहार का पहला कॉलेज था। आगे बढ़ते हैं। बी एन कॉलेज पटना की स्थापना कब हुई थी? 1889 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। आगे बढ़ते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1925 ईस्वी में। पटना साइंस कॉलेज का स्थापना 27 में हुआ था। देखिए, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917 में। इसमें 10 साल जोड़ दीजिएगा तो साइंस कॉलेज आ जाएगा। क्यों? कौन सा साइंस कॉलेज? तो 1927 ईस्वी में। पटना मेडिकल कॉलेज 25 ईस्वी में। ठीक। पटना BN कॉलेज 1889 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है पटना वीमेंस कॉलेज कब स्थापित हुआ और किस के द्वारा किया गया था? 1940 में सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमर्शियल समाज द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहला जिला स्कूल कौन सा था और कब खोला गया था? पटना हाई स्कूल था और 1835 ईस्वी में खोला गया था। पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ और किसके सुझाव पर हुआ था? तो 20 जुलाई 1786 ईस्वी में जॉन सोर सुझाव पर हुआ था। पटना क्या बोल रहा है? पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में जॉन सोर के सुझाव पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन थे? कप्तान जॉन ग्रेस्टन। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ और इसकी
लंबाई क्या है। इसकी लंबाई जगह 1982 ईस्वी में हुआ था और इसकी लंबाई 5.575 किलोमीटर है। रोहतास किस जिले में स्थित है। कैमूर के पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। रोहतास किस जिले में है तो कैमूर में होगा, ठीक। सहरसा सासाराम में रोहतास के जिले में स्थित कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वैगन और इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी। मोकामा में हुआ था और 1978 ईस्वी में हुआ था। बिहार का पहला आर्थिक सर्वे कब प्रस्तुत किया था और किसके द्वारा किया गया था। तो यह हुआ था 2006 से 7 ईस्वी में। तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा तत्कालिक उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा हुआ था। बिहार का पहला हरित बजट कब पेश किया गया था। 2020 से 21 में। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है और कब बनाया गया था। विश्व शांति स्तूप न बोल रहा है तो राजगीर में स्थित है। इसका निर्माण 1969 ईस्वी में जापान के सहयोग से बनाया गया था। विश्व शांति स्तूप। आगे हो जाएगा। बिहार में 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 2015 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण की स्थापना कब और इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 1974 ईस्वी में 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान कब स्थापित किया गया था। 2006 ईस्वी में। बिहार राज्य में बाल मजदूर आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1999 ईस्वी में। कब हुआ था। 1999 ईस्वी में। आगे है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी तो यह जगह 1980 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है। विलस फुल बिहार है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की नई पर्यटन नीति को कब स्वीकृति मिली थी। दिसंबर 2023 ईस्वी में। बिहार की पहली बार चाय बागान की स्थापना कब और कब हुई थी। किशनगंज जिले में हुआ था और ठाकुरगंज प्रखंड में 1990 के दशक में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। 31 मार्च 1982 ईस्वी में। पटना म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। 3 अप्रैल 1917 ईस्वी में। बिहार म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी तो 15 अगस्त 2015 में। आगे है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय अकादमी की स्थापना कब हुई थी। राजगीर खेल विश्वविद्यालय का स्थापना 29 अगस्त 2024 में हुआ था। आगे है। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी तो 1904 में हुआ था, मडोरा में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट जितना भी 305 क्वेश्चन था इसमें सभी करवा दिए हैं, ठीक। और नेक्स्ट पार्ट में इस सभी का करवा के आपको डाल दिया जाएगा, ठीक, जितना भी है, ठीक। कि इसको कराने में ढेर टाइम लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तत्काल के लिए जय हिंद।